नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। खबर दोपहर में बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इंदौर से। खबर एमवाई अस्पताल में नवजातों को चूहों ने कुतरा। एनआईसीयू वार्ड में चूहों ने 2 नवजातों को कुतरा। एक बच्चे की मौत, दूसरे की हालत नाजुक बताई जा रही है। अस्पताल प्रबंधन मामले की लीपापोती कर रहा है। अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप। लापरवाही पर 2 नर्स सस्पेंड। डीन को नोटिस। राज्य सरकार ने बनाई 6 सदस्य राज्य सरकार ने बनाई 6 सदस्यीय जांच समिति। 7 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी। इस तरह के पहले भी यहां पर कई मामले सामने आ चुके हैं। तो इंदौर से खबर, जहां एमवाई अस्पताल में नवजातों को चूहों ने कुतरा। इस मामले में अब एक जांच समिति बनाई गई है। तो एनआईसीयू वार्ड में चूहों ने 2 नवजातों को कुतरा। एक की मौत हो चुकी है, एक बच्चे की मौत, दूसरे की हालत फिलहाल नाजुक बनी हुई है। पूरे मामले में लगातार जांच पड़ताल जारी है। आक्रोश लोगों में व्याप्त है। अस्पताल प्रबंधन पर यहां पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। मामले में लीपापोती के आरोप अस्पताल प्रबंधन पर लगाए गए हैं। लापरवाही पर 2 नर्स सस्पेंड की गई हैं। डीन को भी नोटिस जारी है। राज्य सरकार ने 6 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है। तो आपको बता दें, जांच कमेटी 7 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी। खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता एहतियाज शेख लाइव जुड़ चुके हैं। एहतियाज, लगातार ये खबर सामने आई इंदौर से, 2 बच्चियों को चूहे ने कुतरा। एक की मौत, एक की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट्स आपके पास? इस पूरे मामले को यदि हम देखें तो इन 2 बच्चों को जिन्हें चूहों ने कुतरा था, ये दरअसल में घटना हुई थी रविवार को, और सोमवार को एक वीडियो वायरल हुआ था। ये वीडियो वायरल वीडियो में देखा गया था कि एनआईसीयू वार्ड का जो इंक्यूबेटर होता है उसके अंदर चूहे उछल कूद मचा रहे हैं। वीडियो के वायरल होने के बाद में लगातार ये कहा जाए कि जांच की गई, मालूम पड़ा कि 2 बच्चों को चूहों ने काटा है जो एडमिट थे। जाहिर सी बात है, इस पूरे मामले को लेकर दूर पकड़ते हुए पूरे अस्पताल प्रबंधन में हड़कंप मचा था। जांच की बात की गई थी, तमाम वो बातें की गई थी कि इस तरह की घटनाएं की पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए कठोर कदम उठाए जाएंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो सामने आता है वो ये है कि ये कुछ पहली घटना नहीं है कि एमवाई अस्पताल में चूहों ने आतंक दिखाया हो। 2 साल पहले की अगर मैं बात करता हूँ तो एमवाई अस्पताल की ही मर्क्यूरी के अंदर रखे हुए शवों को चूहों ने कुतर दिया था। तब भी काफी बवाल हुआ था। और ये समस्या, जो चूहों की समस्या है, हमारे अस्पताल में, प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है और उस अस्पताल में इस तरह की समस्या लगातार बनी है। 1994 की अगर बात करता हूं तो उस समय तत्कालीन जो कलेक्टर थे, उन्होंने यहाँ पेस्ट कंट्रोल करवाया था। यकीन मानिएगा, तकरीबन 12,000 से ज्यादा चूहे मारे गए थे उस पेस्ट कंट्रोल के दौरान। टाइम टाइम पर पेस्ट कंट्रोल कराया जाता है, लेकिन चूहों की जो समस्या है वो लगातार बनी जैसी थी वैसी की वैसे ही बनी रहती है। कई बार इस तरह की खबरें भी आती हैं कि जो पेशेंट्स एडमिट होते हैं उनको भी चूहे काट लेते हैं, और निश्चित रूप से ये समस्या लगातार इंदौर के एमवाई अस्पताल के अंदर देखी जा रही है। जिस घटना का अब हम जिक्र कर रहे हैं, जिसमें उन 2 बच्चों को चूहों ने काटा और उसमें से एक बच्चे की मौत हुई है। हॉस्पिटल की तरफ से कहा गया कि बच्चे की मौत चूहे के काटने की वजह से नहीं हुई, वो सीवियरली बीमार था बच्चा, एनआईसीयू में इसीलिए रखा गया था, इन्फेक्शन थे जिसके कारण मौत हुई है। लेकिन बात यहाँ आकर खत्म नहीं होती है। बात यहाँ इसलिए खत्म नहीं होती है कि बच्चों को अगर चूहे काट रहे थे तो उस वक्त एनआईसीयू जिसे कहते हैं कि एक आईसीयू है बच्चों का, जहां इंटेंसिव केयर दी जाती है, वहां नर्सेस मौजूद क्यों नहीं थी? वहां स्टाफ मौजूद क्यों नहीं था? जब बच्चों के हाथ कर दिए गए थे उस समय स्टाफ कहाँ मौजूद था? लिहाजा ये बड़ी लापरवाही, सबसे पहला जो फैक्टर है वो सामने आता है। इस लापरवाही के चलते अस्पताल की तरफ से सीधे तौर के ऊपर कार्रवाई की गई, 2 नर्सों को निलंबित कर दिया गया। नर्सेस की सुपरिटेंडेंट प्रभारी जो थी उन्हें भी हटा दिया गया। साथ ही साथ राज्य शासन की तरफ से एक नोटिस आता है जिसमें शो कॉज नोटिस है और जांच कमेटी बनाने की बात होती है। लेकिन समस्या जो है, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो ये है कि चूहों की जो ये समस्या है वो एमवाई हॉस्पिटल में खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब हम आते हैं पेस्ट कंट्रोल पर।
पेस्ट कंट्रोल किस तरीके से किया गया था? पिछली बार किया गया था, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। पेस्ट कंट्रोल के बाद में ये कहा जाए कि इस घटना की जी। पुनरावृत्ति होती है, चूहों की संख्या में किसी तरह की कोई कमी देखने को नहीं मिलती है। जाहिर सी बात है, पेस्ट कंट्रोल एकमात्र सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। साथ ही साथ प्रिकॉशंस इस बात के भी लिए जाने होंगे कि जो स्टाफ मौजूद रहता है उसे भी सजग रहना होगा। साथ ही साथ बहुत सारे रीजंस दिए जाते हैं कि किन कारणों से यहाँ चूहों की भरमार हो रही है, चूहों की जो ये कहा जाए संख्या है लगातार बढ़ रही है। नंबर वन जी। फैक्टर सामने दिया गया था कि जो मरीजों के परिजन आते हैं वो खाने पीने की सामग्री लेकर आते हैं, जिसके चलते चूहे अट्रैक्ट होते हैं और चूहे वही बस जाते हैं। जाहिर सी बात है, इस मामले के अंदर भी स्टेप्स जो है वो अस्पताल प्रबंधन को ही लेना होंगे, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं कर सकता है। क्योंकि यदि अगर अस्पताल प्रेमाइसिस के अंदर खाने पीने की सामग्री लाने की रोक लगा दी जाएगी, तो जिस बात का जिक्र अस्पताल प्रबंधन कर रहा है, कहीं ना कहीं वो अपनी बात को ही साबित कर लेगा कि इसके ऊपर रोकथाम लगाई जाए। चूहों के एंट्री पॉइंट्स है। अगर मैं एनआईसीयू की बात करता हूं, तो इसी एनआईसीयू में जिसमें 2 बच्चों को चूहों ने काटा था, उसमें प्लाईवुड लगाकर वो तमाम रास्ते ब्लॉक किए गए थे जहां से चूहे अंदर आ सकते थे। लेकिन बावजूद उसके चूहे अंदर एनआईसीयू में होते हैं। और जो वीडियो हमने सामने देखा था वो झंझोड़ कर रख देने वाला वीडियो है कि जो इंक्यूबेटर है, इंक्यूबेटर के अंदर जी। चूहे घूम रहे हैं। इंक्यूबेटर मतलब वो स्पेसिफिक आईसीयू का एक कंपार्टमेंट है जिसके अंदर बच्चों को रखा जाता है, उसमें चूहे घूम रहे हैं। निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चिंता का विषय है और साथ ही साथ इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन निकालने की जरूरत है। ठीक है, जहां तक बात की जाती है खानापूर्ति की बात है, तो प्रबंधन की तरफ से एक्शन लिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन क्या चूहे खत्म हो गए? नहीं, आज भी चूहे अनवाय अस्पताल के अंदर जैसे थे वैसे ही हैं और इसी तरह की घटना है। हालांकि ये बड़ी घटना इसलिए है क्योंकि एनआईसीयू के अंदर बच्चों को काटा है। लेकिन जैसा कि हम लोगों से बात करते हैं, वहां जो पेशेंट्स एडमिट होते हैं, पेशेंट्स की तरफ से पेशेंट्स के परिजन भी बताते हैं कि कई बार पेशेंट्स को या उनको भी चूहे काट लेते हैं। दैट मीन्स ये इतना बड़ा ये कहा जाए कि दिक्कत है उस हॉस्पिटल की कि वहां जो चूहों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, उसके ऊपर किसी तरह का कंट्रोल नहीं हो पाता है। जांच समिति बनती है, पेस्ट कंट्रोल के लिए बाकायदा टेंडर दे दिए जाते हैं, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन समस्या वहां की जहां थी वहां की वहीं रहती है। जाहिर सी बात है, अब सरकार को भी इस मामले को बहुत संजीदगी के साथ में लेना होगा। साथ ही साथ अस्पताल प्रबंधन को उन तमाम उपायों की तरफ सोचना होगा जिससे कि कहा जाए कि समस्या से निजात मिल सके। इस मामले के अंदर एक पॉइंट और आया था जिसमें यह कहा गया कि अब एवरी 15 डेज टेस्ट कंट्रोल कराया जाएगा। तो क्या जी। ये पहले से नहीं कराया जा सकता था? क्या किसी बात का या किसी घटना का ही इंतजार किया जा रहा था? एक जी। मासूम ने अपनी जान गंवाई है। जाहिर सी बात है, अस्पताल कह रहा है कि वो बीमारी की वजह से हुआ, लेकिन उस मासूम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो मासूम तो बोलकर बता भी नहीं सकता कि चूहे ने उसे काटा है। जाहिर सी बात है, इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं गंभीरता और इंसानियत रखनी होगी कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और एक परमानेंट सोल्यूशन का कहीं ना कहीं रास्ता निकालने की जरूरत है। जी। जी। एहतियाब, जैसा आपने बताया कि बड़ा अस्पताल है और कई साल से ऐसी ही समस्या यहाँ पर देखने को मिलती है और ऐसा ऐसा तो नहीं होगा कि ये पहला केस सामने आया होगा। हालांकि बात बस इतनी मान सकते हैं कि इस बार वीडियो सामने आ गया और 2 नवजात बच्चों का ये मामला बेहद ही नाजुक सामने आ गया। ऐसे में इस पूरी घटना से तो अब अस्पताल प्रशासन अपना पलड़ा झाड़ रहा है, नर्सों को सस्पेंड कर दिया, कह रहा है कि बच्चे के मौत के पीछे कोई बीमारी थी। ऐसे में फिर इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार व्यक्ति इसके पीछे कौन? एब्सोल्युटली, देखिए जिम्मेदारी जो है वो अस्पताल प्रबंधन की नंबर वन, अस्पताल के प्रबंधन को देखने वाले डीन की जिम्मेदारी है। साथ ही साथ राज्य शासन की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि राज्य शासन भी जो इस समस्या से कहीं ना कहीं अवगत है कि ये समस्या एमवाय अस्पताल के अंदर आज से नहीं सालों से देखी जा रही है। जब मैंने जिस आपने तरीके से कॉन्ट्रैक्ट की भी यहाँ पर बात की थी, इस वक्त किसके पास कॉन्ट्रैक्ट है और अगर कॉन्ट्रैक्ट है पूरा कब हो रहा है? तो अगर वो काम नहीं कर रहा है क्या वहां पर? देखिए, जहां तक पेस्ट कंट्रोल की बात की जा रही है, इस मामले में ये बताया गया कि एक कंपनी को पेस्ट कंट्रोल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने की कगार पर है। लेकिन जो चूहों की समस्या है वो उस कंपनी ने पूरी नहीं की। मैंने जिक्र किया था 1994 का, 1994 में भी पेस्ट कंट्रोल कराया गया था। 10 दिन तक एमवाय अस्पताल बंद रखा गया था, यानी एमवाय अस्पताल के जी। अंदर कोई पेशेंट को एडमिट नहीं किया जाता था। 12,000 छोटी संख्या नहीं थी।
ड्रम्स के अंदर भर के चूहे फेंके गए थे, उस वक्त की बात बता रहा हूँ। उसके बाद में 2014 में फिर से पेस्ट कंट्रोल करवाया गया। रेगुलर ये कहा जाए कि पेस्ट कंट्रोल के लिए टेंडर्स होते हैं, 5-5 साल के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, 3-3 साल के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन चूहे जहां है वहीं के वहीं है। जितनी संख्या में पहले पाए जाते थे उतनी ही संख्या में आज भी पाए जाते हैं। तो निश्चित रूप से ये कहा जाए कि पेस्ट कंट्रोल इज नॉट द ओनली सोल्यूशन, वो एकमात्र सॉल्यूशन नहीं है। इस सॉल्यूशन के लिए प्रबंधन को, सरकार को अब इस मामले को संजीदगी के साथ में देखना होगा, क्योंकि जब पेशेंट्स को काटा जाता है, मैंने जिक्र किया था कि 2 साल पहले मैं जिक्र कर रहा था कि मॉर्चुरी में रखे हुए शव को खा लिया था चूहों ने। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि कितना भयावह स्थिति है उस अस्पताल की, जहां चूहे ही चूहे पाए जाते हैं, मरीजों को काट रहे हैं, जिंदा व्यक्तियों को काट रहे हैं, मुर्दों को काट रहे हैं, अब बच्चों को भी काट रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इस मामले के अंदर राज्य सरकार को भी संज्ञान लेना होगा। और जिस तरीके से जिक्र किया जा रहा है कि आने वाले समय के अंदर इस पूरे मामले में निश्चित रूप से कई सारे सॉल्यूशंस निकाले जाएंगे और कई सारे सॉल्यूशंस की बात की जा रही है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर वेरी क्लियर दैट जब तक अस्पताल प्रबंधन के साथ में सरकार का भी कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, आई डोंट थिंक दिस प्रॉब्लम इज गोइंग टू सॉल्व। जी, फिलहाल तो जांच समिति बनाई गई है, 7 दिन में रिपोर्ट सौंपने की यहाँ पर बात की गई है। तो एहतियात तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। एज ए डीन, एज ए इस मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर की हैसियत से बहुत दुखद घटना है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए और इसलिए इसकी तुरंत 24 घंटे में ही जांच कराकर और कठोर कार्रवाई की गई है, जिसमें कि जो नर्सिंग ऑफिसर जो रात में उपस्थित थे वहाँ उनको सस्पेंड किया गया है और नर्सिंग ऑफिसर्स को जो इंचार्ज हैं उनको कारण बताओ नोटिस दिया गया है। नर्सिंग अधीक्षक को भी पद से हटा दिया गया है और एजाइल कंपनी जो पेस्ट कंट्रोल देखती है उन्हें 1 लाख का नोटिस देकर चेतावनी पत्र जारी किया गया है। अनुबंध भी और शासन को सिफारिश की है कि इनका अनुबंध भी रद्द किया जाए और साथ में एक कमेटी बनाई गई है जिसमें कि चिकित्सक और नर्सेस हैं जो कि जांच करेंगे आगे इसमें क्या किया जाए। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, 1-2 बार नहीं पूरी 8 बार, और इसी शहर में है सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल MYH, जहां से एक काफी दुखद घटना सामने आई है। MYH अस्पताल के NICU यूनिट में 2 नवजात शिशु भर्ती होते हैं उपचार के लिए। यहाँ पर बच्चों का उपचार तो नहीं होता है, लेकिन जो बड़े चूहे हैं वो बच्चों के हाथों को बुरी तरह से कुतर देते हैं। मासूम बच्चे ना तो अपना दर्द बयां कर सकते हैं और ना ही मासूम बच्चे किसी को बता सकते हैं कि वो किस तरह से दुख में थे या तकलीफ में थे। बहुत ही दुखद समाचार मिलता है कि उसमें से एक बच्चे की मौत हो गई है। बच्चे को इलाज तो नहीं मिला, लेकिन बच्चे को इलाज के नाम पर यहाँ पर मौत नसीब हुई। जी हाँ, जिस तरह के यहाँ पर फुटेज सामने आए कि बच्चों के NICU में बड़े बड़े चूहे जो है वो उछल कूद मचा रहे हैं, इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से यहाँ पर हालात बदतर है। बड़ी उम्मीदों से जो माँ बाप हैं अपने बच्चों का यहाँ पर इलाज करवाने के लिए आते हैं, लेकिन बच्चों को यहाँ पर मौत नसीब हुई। जब जिम्मेदारों से इस बारे में चर्चा की गई तो उनका यही कहना है कि लगातार जो बारिश हो रही है या जो पेस्ट को कंट्रोल की जिसको दिया हुआ है कंपनी को, उनकी यह लापरवाही है। तो जिम्मेदारों ने आगे बढ़ते हैं खबर मंदसौर। जिला आबकारी अधिकारी के घर